देखो भैया, चैप्टर सारे पढ़ लिए हैं, एमसीक्यू सारे लगा लिए हैं, अब एग्जाम देने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। देखो यार, चाहे जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, चाहे जितने भी क्वेश्चन बना लो, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आ ही जाते हैं जो दिमाग के ऊपर से उड़ते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि उन क्वेश्चन का आखिर करे तो करे क्या, और उन्हें सॉल्व करके अच्छे नंबर कैसे लिए जा सकते हैं, कैसे हम लोग उसमें गजब का एक्यूरेट तुक्का लगाएं। आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि अब तुक्के में आखिर साइंटिफिक कर ही क्या लोगे तुम। एक बात बताओ, तुक्का आखिर में तुक्का ही रहेगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे दिमाग के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भैया अगर मुझे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तब क्या करें, या फिर अगर मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तब क्या करें, या फिर एक क्वेश्चन पूरा ही गोल है भैया, एकदम समझ नहीं आ रहा कहां से आए, तब उसको कैसे डील करें। और देखेंगे कि आखिर तुम किस तरीके से अप्रोच लो, किस तरीके से चलो जिससे तुम्हारा आंसर सही आए। अब भाषणबाजी बहुत हो गई, अब चलते हैं मेन टॉपिक पर। देखो यार, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन तीन टाइप का होता है। देखो यार, पहला टाइप का ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें एक एग्जैक्ट आंसर रहता है, मतलब कि तुम लोग को झोल झाल कोई नहीं रहेगा, तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता चल जाएगा क्वेश्चन पढ़ने पर, मतलब तुम्हारी पहली निगाहें वहीं पर जाकर अटक जाएंगी। और यार, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के बने ही होते हैं, तुम लोग नोटिस नहीं किए होगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जिसमें तुम लोगों को पहली निगाह में सही आंसर पता चल जाता है, वो क्वेश्चन ऐसे टाइप के बने ही होते हैं। उनके ऑप्शंस ही ऐसे होते हैं कि सही आंसर को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन, जो तीन ऑप्शन तुम्हारे होते हैं, वो टॉपिक से थोड़ा हटके होते हैं, थोड़ा इधर उधर होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन, इसमें तुमको कुछ कंफ्यूजन नहीं आएगी क्योंकि बाकी तीन ऑप्शन अपने आप में ही गोल हैं, तुमको पता ही चल जाएगा कि नहीं, इसका यही आंसर सही है। बाकी जो तुमने कुछ पढ़ रखा होगा तो उससे तुम्हें कॉन्फिडेंट भी आएगा, चलो ये आंसर सही है। तो ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन, ये होते हैं यार आसान वाले। इसके बाद आते हैं यार ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुम्हें दो ऑप्शन में डाउट रहता है कि ये वाला सही होगा या फिर ये वाला, या फिर कई बार क्या होता है कि तुम्हारे दो ऑप्शन एक ही जैसे होते हैं और तुम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे होते हो कि आखिर कौन सा टिक करें। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं गोलू क्वेश्चन, मतलब उनमें चारों ऑप्शन में तुम लोगों को क्लियरिटी नहीं रहेगी कि आखिर कौन सा करें, तुम्हारे टॉपिक के परे दिमाग जाएगा कि अरे इसका क्या होगा, ये टॉपिक कौन सा था, ये सब होने लग जाएगा तुमको, मतलब अननोन आंसर वाले क्वेश्चन। तुम लोग किसी भी टाइप के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इन्हीं कैटेगरी में आएंगे। अब तुम लोगों के दिमाग में भी जा रहा होगा कि हाँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो मैंने देखे हुए हैं, ऐसे टाइप के ही तो प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे। अब देख लेते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन कि आखिर किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तुम लोग किस टाइप की टेक्निक अपनाओ। एंड आखिरी पॉइंट तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनना। अब देखो यार, ये तीन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो गए, लेकिन हम लोग पहचाने कैसे कि कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन किस टाइप का है। तो यार, ये रहे तुम्हारे तीन टाइप के क्वेश्चन। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि आखिर कौन सा क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब तक बीमारी का पता ना चले तुम लोग दवाई कैसे दोगे। इनको पता लगाने का सिंपल तरीका है, मैं तुम लोगों को साथ साथ में ये भी बताता रहूंगा कि आखिर तुम लोग करो क्या। एंड में हम लोग तुक्का मारने वाला भी देखेंगे। तो देखो यार, पहले टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये एग्जैक्ट आंसर वाले, इनको पहचानने का एक सिंपल ट्रिक है, क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लो। जैसे ही तुम लोग क्वेश्चन को रीडिंग 2 से 3 बार लगा लोगे और ऑप्शंस को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो तुम लोगों को आंसर खुद ब खुद पता चल जाएगा। थोड़ा सा बस अगर उस टॉपिक पर नॉलेज भी होगा तो तुम लोग को आंसर एकदम आराम से पता चल जाएगा। इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो बन ही जाएंगे। अगर एक बार पढ़ने पर आंसर ना पता चले तो 2-3 बार पढ़ो, तुम लोगों को आंसर पता चल जाएगा। अगर आंसर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आते हैं हम लोग अपने सेकेंड स्टेप पर। अगर आंसर नहीं मिला, इसका मतलब वो एग्जैक्ट आंसर वाला क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग सेकेंड स्टेप को ट्राई करो। अब इसमें हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद दो ऑप्शन में डाउट आ रहा है, मान लो बी और डी में तुम्हें पूरा कंफ्यूजन लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। तुमने पूरा दिमाग चला लिया, अब कुछ तुमको नहीं पता चल रहा है कि आखिर कौन सा सही होगा। अब आते हैं हम लोग अपनी तुक्का मारू टेक्निक नंबर 1 पर। यह है यार निंजा टेक्निक, इसको सीरियसली लो, ध्यान से समझो, और इससे तुम्हारे यार कई क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। शुरुआत में ये देखो कि कहीं उस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव का तो ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर टाइम, या फिर कहें तो एग्जैक्टली हमेशा, ऑल ऑफ द अबव या फिर बोथ ए एंड बी वाले ऑप्शन सही होते हैं। जैसे कि तुम लोग इन क्वेश्चंस में देख सकते हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, या फिर ये वाला क्वेश्चन, या फिर ये वाला क्वेश्चन। यार, ऐसे कई सारे सैंपल पेपर तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस आते थे, उनमें भी तुम लोगों को ये पैटर्न दिखेगा कि ज्यादातर तुम्हारे ऑल ऑफ द अबव वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते, यही सही आंसर होते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि यार कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद सिर्फ 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं,
या तो तुम्हें उस क्वेश्चन में किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, या फिर तुम्हारे लिए वो पूरा आंसर ही गोल हो, कुछ समझ ही ना आए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, एकदम पता ही ना हो, या फिर तुम्हें एग्जैक्ट आंसर पता हो। तो अगर एग्जैक्ट आंसर पता है तो उसको तुम टिक करो, अगर कंफ्यूजन है और उसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है कहीं तो ऑल ऑफ द अबव को टिक करो, क्योंकि नन ऑफ द अबव यार कभी भी राइट आंसर नहीं होते हैं। ये देखा गया, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जितने भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं कई यूनिवर्सिटीज ने पता लगाया था, नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होते हैं। और सीबीएसई बोर्ड में तो एकदम नहीं होते, नन ऑफ द अबव तुम्हारा कभी भी राइट आंसर नहीं होगा, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तुम लोगों को यार इन तीनों क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव मिला, लेकिन किसी में भी राइट आंसर नन ऑफ द अबव नहीं है। एक दो एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम तुम लोग भी खुद से सर्च कर सकते हो यार, कहीं पर भी तुमको नन ऑफ द अबव सही नहीं मिलेगा। सो ऑल ऑफ द अबव है तो उसे पहले टिक करो, एंड अगर नन ऑफ द अबव है तो उसे तुरंत काट दो। रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर चारों ऑप्शन 25-25% की वेटेज रखते हैं सही होने की, तो जिस क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव होता है उसमें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन 34% की वेटेज रखता है कि ये सही होगा, 34% चांस है कि वो सही होगा। एंड नन ऑफ द अबव वालों का सिर्फ 21% चांस होता है कि वो सही होंगे, ज्यादातर टाइम वो गलत ही होते हैं। अब देखते हैं हम लोग तीसरा क्राइटेरिया। देखो यार, ज्यादातर टाइम तुम्हारा बी और सी ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि ऑप्शन ए में बैठाने से टीचर कतराते हैं और डी में बैठाते नहीं हैं, तो बी और सी में से ज्यादातर वो बैठा दिया करते हैं, और ज्यादातर टाइम बी ऑप्शन सही रहता है। तो ये अपने दिमाग में रखो कि अगर तुम्हारा कोई भी कंफ्यूजन है दो ऑप्शन के बीच में और तुम्हारा बी ऑप्शन भी उसमें से एक है, तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि तुम्हारा बी ऑप्शन ही सही रहेगा। बी और सी ऑप्शन को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटीज रखना। एंड मान लो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है बी और डी में या फिर बी और ए में, तो ज्यादातर चांसेस है कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। सो ये रहे तुम्हारे तुक्का लगाने के 3 निंजा टेक्निक। अब आते हैं यार हम लोग फाइनल टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि एकदम पता ही नहीं है भैया, हवा ही नहीं लग रहा है कि कौन सा आ गया, कहां से आ गया, टॉपिक ही नहीं पता है। और अगर तुमको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला जिसके चारों ऑप्शन भी तुमको समझ नहीं आ रहा है, गोल लग रहा है, और क्वेश्चन भी कुछ पता नहीं है कि किस टॉपिक से है, तो उसमें यार तुम्हारा राइट आंसर चूज करने के लिए ये वाली टेक्निक अपनाओ कि सबसे पहले जो ऑप्शन एकदम अलग ही हैं दूसरी दुनिया से, उनको एलिमिनेट करो। ज्यादातर टाइम ऑप्शन नंबर डी, ऐसे हार्ड क्वेश्चंस के ऑप्शन नंबर डी अलग टाइप के रहते हैं, उनका मतलब कुछ खास पता नहीं रहेगा, वो तुरंत एलिमिनेट हो जाते हैं, वो टॉपिक से एकदम हटके रहते हैं। तुम लोगों को पढ़ते ही क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ऐसा दिख रहा है मुझे जो थोड़ा अजीब सा है, जो इसमें होना नहीं चाहिए था, कुछ अलग अलग सा बेरुखी सा ऑप्शन तुम लोगों को दिखेगा। तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो, एंड एलिमिनेट करने के बाद बी और सी को प्रायोरिटी दो। और फिर से जो मैंने तुम लोगों को ये कंफ्यूजन वाले में बताया था कि अगर ऑल ऑफ द अबव है तो उसको टिक करो, नन ऑफ द अबव है तो उसको मत टिक करना, और बी और सी को प्रायोरिटी देना। एलिमिनेशन वगैरह करने के बाद, ये ऑल ऑफ द अबव वाली टेक्निक अपनाने के बाद तुम्हारे पास यार एक दो ऑप्शंस ऐसे लगेंगे जो तुमको लगेगा कि सही हैं, और उन एक दो ऑप्शन में से अगर कोई ऑप्शन नंबर बी है जो तुमको लग रहा है कि हो सकता है ये सही हो, या फिर सिर्फ ऑप्शन बी और ए बचा, या फिर एक और कोई रैंडम ऑप्शन के साथ तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी भी बच रहा है, तो सेफ साइड के लिए यार बी पर तुम लोग टिक लगाकर आ जाना, ज्यादातर टाइम वो सही ही होता है। सो ये तो रहा यार तुम्हारा पूरा तुक्का के बारे में। ये सारे यार डूबते को तिनके का सहारा टाइप के पॉइंट्स हैं, ये ज्यादातर टाइम सही होते हैं, लेकिन इनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि ये हमेशा सही ही होंगे। और अभी तुम्हारे पास तैरना सीखने का समय है, तो पढ़ो यार, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा सैंपल सॉल्व करो। एंड एक और बात, इस चैनल पर तुम लोगों को सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिले हैं सोशल साइंस के, 1 पेज नोट्स मिले हैं, मतलब 1 से 2 पन्नों में तुम्हारा प्रॉपर एक एक चैप्टर अच्छे से सोशल साइंस का एकदम निपट चुका है। एमसीक्यू सीरीज चल रही है तुम्हारी, चैप्टर बाय चैप्टर तुम्हारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा प्रिपरेशन के लिए तुमको चाहिए ही क्या, सारी चीजें तो तुम लोग को मिल रही हैं। इसी वजह से अभी सब्सक्राइब करो, कई सारे वीडियोस तुम्हारे लिए आ रहे हैं। एंड तुम लोग खुद से भी ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर अटेम्प्ट किया करो, उसके लिए यार तुम लोग कोई भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक उठा सकते हो। सो यही था यार तुम्हारा तुक्के का वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता लग गया होगा कि आखिर एकदम गजब वाला तुक्का कैसे मारें और क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करें। एंड वीडियो को यार लाइक करो,
एंड सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना और अपने चुटपुटिया दोस्तों के पास भी ये वीडियोस भेज दो, एकदम फैला दो इस वीडियो को। सारा रिसर्च वगैरह जितना भी मुझे कंटेंट मिला यूट्यूब पर, गूगल पर, जितना पर्सनल एक्सपीरियंस था, सारा तुम लोगों को इसी वीडियो में दे दिया है। सो एक कमेंट, एक लाइक और शेयर तो जरूर ही कर दो। तुम्हारे लिए बस 10 सेकंड लगेगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इसी के साथ यार इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना MCQ सीरीज जारी रखेंगे। अगर अब तक तुमने MCQ सीरीज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह दबा लो, क्योंकि उसमें तुम्हारा चैप्टर बाय चैप्टर सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ अच्छे से कवर हो रहे हैं। तो यार वीडियो को बंद करते हैं, बहुत भाषण हो गया, बाय।